नमस्कार, एफटीवी हिंदी में आप सभी को जी हाँ, अशोक यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स का एक और प्रोफेसर ने डर का माहौल का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले ही उनके सहयोगी सब्यसाची दास ने चुनावी हेरफेर के सबूत का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। दरअसल प्रोफेसर सब्यसाची दास ने अपने एक रिसर्च पेपर में 2019 का चुनाव में हेरफेर का आरोप लगाकर नया विवाद पैदा कर दिया था। अब प्रोफेसर पुलप्रे बालाकृष्णन ने इस्तीफा दे दिया है। प्रोफेसर बालाकृष्णन ने भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रक्रिया से लेकर देश की आर्थिक वृद्धि तक कई रिसर्च पेपर प्रकाशित किया है। बुधवार को उनके इस्तीफा के बाद अर्थशास्त्र विभाग का प्रोफेसर ने आपत्ति जताई है। इससे पहले प्रोफेसर सब्यसाची दास का रिपोर्ट पेपर डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी को कांग्रेस और भाजपा का बीच राजनीतिक युद्ध को केंद्र में ला दिया था। फिलहाल यूनिवर्सिटी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अर्थशास्त्र विभाग का प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी को एक खुले पत्र में कहा, प्रोफेसर दास ने एकेडमिक अभ्यास के किसी भी स्वीकृत मानदंड का उल्लंघन नहीं किया। उनके हालिया अध्ययन की खूबियों की जांच करने की इस प्रक्रिया में शासी निकाय का हस्तक्षेप संस्थागत उत्पीड़न है, शैक्षणिक स्वतंत्रता को कम करता है और विद्वानों को भय का माहौल में काम करने के लिए मजबूर करता है। प्रोफेसर ने पत्र में कहा, हम इसकी कड़े शब्द में निंदा कर रहा हूं और शासी निकाय द्वारा व्यक्तिगत अर्थशास्त्र संकाय सदस्यों के शोध के मूल्यांकन करने के किसी भी भविष्य के प्रयास में सामूहिक रूप से सहयोग करने से इनकार करता है। प्रोफेसर ने दो मांगे रखी है। उनकी पहली मांग प्रोफेसर दास की अशोक विश्वविद्यालय में उनके पद पर बिना शर्त वापसी की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शासी निकाय को किसी समिति या किसी अन्य संगठन के माध्यम से संकाय अनुसंधान यानी कि फैकल्टी रिसर्च के मूल्यांकन में कोई भूमिका नहीं निभाना चाहिए। रिसर्च पेपर में प्रोफेसर दास ने कहा कि करीबी मुकाबला वाले निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा की जीत काफी हद तक उन राज्यों में सीमित थी जहां वो चुनाव का समय सत्ता में थे। उन्होंने लिखा, इसका मतलब है कि भाजपा ने उन निर्वाचन क्षेत्र में असंगत रूप से अधिक जीत हासिल की जहां वो सत्ताधारी पार्टी। पेपर मुख्य रूप से चुनाव में हेरफेर के सबूतों को खोज करता है। इसमें यह भी तर्क दिया गया है कि हेरफेर बूथ स्तर पर स्थानीय तौर पर हुआ है। इसका अर्थ यह है कि हेरफेर उन निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रित हो सकता है जहां भाजपा शासित राज्यों के सिविल सेवा अधिकारी पर्यवेक्षक की संख्या। विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा कि विचाराधीन पेपर ने अभी तक एक महत्वपूर्ण समीक्षा प्रक्रिया पूरी नहीं की है और इस एकेडमिक जर्नल में प्रकाशित नहीं किया गया। बीएन का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, इंडिया।